आलोक जी यहीं से शुरू करिएगा। जफर इस्लाम कह रहे हैं एनर्जी नहीं है, आज ऊर्जा कहां है आपकी? देखिए मोदी जी का डल इतना इंटरव्यू है, उसमें क्या कहें, झूठ का पुलिंदा, कहां से एनर्जी आएगी उसमें हमारे अंदर। मोदी जी ने क्या बोला, सारे के सारे वही पुराने घिसी पिटी बातें बोली हैं, तो देश की एनर्जी खत्म कर दी है इन्होंने। अब हमारे अंदर कहां से एनर्जी आएगी कि इतना डल इंटरव्यू है, एक आदमी है जिसको सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो व्यक्ति कौन, क्या 10 साल से कितनी सेवा कर रही है स्मिता जी बीजेपी पार्टी, और एएनआई क्या कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो उस इंटरव्यू का क्या महत्व है मानक जी? इंटरव्यू होना चाहिए, 4-10-20 लोग बैठे, तीखे सवाल पूछें, लेकिन वो हो नहीं सकता है क्योंकि मीडिया ने घुटने टेक दिए हैं देश के सामने। मीडिया जगत ने देश को बहुत निराश किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% मीडिया ने बिल्कुल बीजेपी के घुटनों टेक कर सरेंडर कर दिया है। ये पूरा देश समझ रहा है और यही हालत है कि लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई देश के तो अच्छे दिन आए ना आए, मीडिया वालों के अच्छे दिन जरूर आ गए, ये हेलीकॉप्टर में मोदी जी ने जरूर चढ़ा। क्या आप एक एक करके पत्रकारों को निशाने पर ले रहे हैं आलोक जी? अरे पत्रकार छोड़िए, अरे भाई मैं कहां ले रहा हूं, मैं तो मीडिया जगत की बात कर रहा हूं भाई। वो हेलीकॉप्टर क्या किसी का, अरे भाई हेलीकॉप्टर किसी का पर्सनल है क्या? पूरे मीडिया हाउस का हेलीकॉप्टर है। अब आप लोगों को नहीं दिया मोदी जी ने तो मैं क्या करूं। लेकिन बात यह है भाई कि कह रही है कि वो सोनिया गांधी जी ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे भाई 15 दिन पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 दिन पहले करके गई है आईसीसी में। तमाम सीनियर लीडर्स एक टेबल पे बैठे हैं। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष रहे, उन्होंने 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पिछले 1 साल 1.25 साल के अंदर अंदर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रही। लेकिन ठीक है भाई, अब कमजोर प्रधानमंत्री है तो जफर भाई को कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। जो प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच के सीने वाला कहता हो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कहते हैं कि तानाशाह है, फिर कहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री, ये दोनों बातें मिलती नहीं है आलोक जी। तानाशाह हमेशा से कमजोर होता है। तानाशाह कब से मजबूत होने लगा भाई? तानाशाह हमेशा डरपोक होता है। तानाशाह हमेशा से देखता है कि कहां से कोई तीर ना आ जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मेरा आलोचना ना हो जाए, वो डर के बैठता है। और इसीलिए वो मीडिया जैसी संस्था को काबू करना चाहता है, वो इसीलिए जांच एजेंसी को काबू करना चाहता है। तानाशाही काबू करता है। बोलिए जफर इस्लाम। वो जांच एजेंसी को काबू करता है, वो कभी भी मजबूत देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। मनमोहन सिंह जी ने जितने कड़े फैसले लिए, न्यूक्लियर डील से लेकर तमाम, मोदी जी का तो एक फैसला बता दीजिए आप। मैं अभी देख रहा था मोदी जी का भाषण, वो रुपए और डॉलर पे। अभी भाषण जो पहले दिया था उसमें और आज के भाषण में कितना अंतर है। मतलब हिपोक्रेसी की भी मोदी जी स्वयं कहते हैं कि कितनी, मतलब कोई सीमा नहीं होती है। आप देखिए ना किस तरह से, जब वो पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अब मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई उस स्मृता प्रकाश जी के अंदर वहां पर जोश नहीं था मोदी जी के अंदर? वो बताते ना भाई रुपया पतला क्यों होता जा रहा है और क्या सरकार भ्रष्टाचारी है इसलिए रुपया गिर रहा है। आप गिने बोलिए जफर इस्लाम। जफर भाई बोलिए, आपकी बारी है। एक पूरा मैं जवाब देता हूं, बात कर। देखिए हकीकत यह है, देखिए जब जनता का विश्वास खो जाए और जब जनता आशीर्वाद देना बंद कर दे तो बौखलाहट में इस तरह के वीडियो और इस तरह की बातें करते हैं। भाई समय समय से हर चीज की तुलना की जाती है। अब 1947 में डॉलर और रुपये एक बराबर था, तो आज भी इसकी तुलना करें कि भाई 1947 में और 50 में जो है 1 रुपया था, तो भाई नेहरू जी ने उसको ला के इतने पे क्यों छोड़ा, या इंदिरा गांधी ने इतने पे क्यों छोड़ा। ये तो तुलना करने के जितनी समझदारी उसके हिसाब से बात करेगा आदमी। हकीकत यह है कि जब ये कहते हैं कमजोर देश, तो इनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। 11 नंबर पे अर्थव्यवस्था थी इनकी जब ये 2014 में लिया था, 2004 में लिया था वाजपेयी जी से सरकार, इन्होंने 2014 में छोड़ा, फिर भी 11वें स्थान पे, और उसके ऊपर धब्बा भी लगवा दिया कि फ्रेजाइल और फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स की सरकार, स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स की सरकार, पॉलिसी पैरालिसिस, ऐसे 5 धब्बे लगवाए उनके, और वहीं के वहीं स्पॉट पे रहे, 11वें स्पॉट पे, लेकिन कमजोर होके रहे। तो इसको बोलते हैं कमजोर देश, कमजोर देश। अब देखिए यहां क्या है, 11वें स्थान से अब हम आ गए 5वें स्थान, और तेजी से तीसरे स्थान में अगले 5 साल के अंदर चले जाएंगे। मजबूत इकोनॉमी, सबसे तेज अर्थव्यवस्था दौड़ने वाली, इसको कहते हैं मजबूत सरकार, मजबूत देश। बोलबाला पूरे दुनिया में, कोई ऐसा डिसीजन दुनिया का नहीं जो भारत के प्रधानमंत्री से चर्चा ना हुए और भारत के प्रधानमंत्री आज एक ग्लोबल लीडर्स में उनकी काउंटिंग है। आपके समय में क्या था, एक डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी ऐसी स्थिति में लाके खड़ा किया था
कि सोनिया गांधी जी, वो फोटो देख के कभी कभी दर्द होता है दिल में कि अरे भाई, प्रधानमंत्री खड़ा है, सोनिया जी बैठी हैं, डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन कम से कम मान मर्यादा तो रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की। लेकिन उन्होंने उन्हें उसको भी छोड़ दिया, किल कर दिया और बैठ गए अपने फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ। प्रधानमंत्री खड़े हाथ ऐसे लेके, वो कमजोर प्रधानमंत्री थे, देश को कमजोर रखा था। आज मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत देश है, और पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। ओके, राजकुमार भाटी है कि भाटी जी मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, उनको थोड़ा समय भी दे दीजिए, नाराज हो जाएंगे फिर तो। आज बड़ा